नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। मैं भानु प्रताप सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कर रहे थे अपन टाइम एंड वर्क के अपन आ गए हैं टाइप 4 के ऊपर। तो टाइप 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखिए कैसे करेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 4 का क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या कह रहा है भाई, 16 पुरुष और 20 स्त्रियां बराबर है, यानी 16 पुरुष जितने टाइम में एक काम को कर सकते हैं उतने ही टाइम में 20 स्त्रियां कर सकती है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, कौन सा टाइप 4 है। तो भाई मैं इस जगह पे क्या कह सकता हूं, 16 पुरुष बराबर है 20 स्त्रियों के। ठीक है, मतलब जितने टाइम में ये 20 स्त्रियां एक काम को कर सकती है उतने ही टाइम में 16 पुरुष जो है, जो 16 जो मैन है, वो उतने ही टाइम में वो काम कर सकते हैं। समझ में आ गई इतनी सी बात। तो इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, एक पुरुष उस काम को कितनी देर में करेगा, 20/16 बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एक पुरुष किसके बराबर है, 20/16 स्त्रियों के। ठीक है, इतनी सी बात अपन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 28 पुरुष की। अगर मैं बोलूं, क्योंकि इसके अंदर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि वो तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर सकती है। तो मेरे पास देखो शुरुआत के अंदर क्या है, एक पुरुष है, तो मैं 28 पुरुष की बात करता हूं। जब पुरुष से स्टार्ट करना है तो पुरुष की बात करते हैं। तो 28 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, या जो भी बात है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देता हूं। 28 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, या 28 पुरुष कितने के बराबर है कह सकते हैं अपन। तो 28 पुरुष की बात कर रहा हूं, एक पुरुष जो है वो किसके बराबर है, 20/16 स्त्रियों के। तो 28 पुरुष कितनों के बराबर है, पहले वो निकाल लेते हैं अपन। तो ये एक पुरुष 20/16 के बराबर है, तो 28 किसके बराबर है, 28 होगा 20/16 से गुणा कर देंगे ना। समझ गए होंगे ये बात, ऐसा मैंने क्यों बोला कि अगर मैं बोलता हूँ एक टॉफी 2 रुपए की है, तो 28 टॉफी कितने रुपए की है भाई, उससे गुणा ही तो करेंगे, सीधी सी बात है, 2 से गुणा कर देंगे इस जगह पे। अभी इस जगह पे एक पुरुष है 20/16 के बराबर, तो 28 किसके बराबर होंगे, 28 गुणा 20/16, 28 मल्टीप्लाई बाय 20/16 कितना कर देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करते हैं कितनी बार जो है डिवाइड होता है। देखो 2 की टेबल से इसको काटते हैं, यहाँ पे क्या था 28 था। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, काट दो इसको। 2 8 16 और ये कितनी बार जा रहा है, 2 2 चौके 8, फिर 2 की टेबल से कट जाए, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, यानी कि 35। यानी कि अब इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 28 मैन है, यानी कि 28 जो पुरुष हैं वो 35 स्त्रियों के बराबर है, 35 वुमेन्स के इक्वल है। ठीक है, तो 35 स्त्रियां, इतनी बात अपन समझ चुके हैं। अब मैं आगे चलता हूं, अगले स्टेटमेंट को कंप्लीट करता हूं। क्या बोला था इसने, 28 पुरुष यानी 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं। तो पहली बात तो 28 पुरुष, इसके हिसाब से चलते हैं 28 पुरुष प्लस क्या बोला इसने, 15 महिलाएं हैं, 15 स्त्रियां हैं, तो 50। यहां पे स्त्रियां लिख देता हूं मैं। ठीक है, यानी 28 पुरुष प्लस 15 स्त्रियां। ठीक है, तो अब इन दोनों को 28 पुरुष किसके बराबर है, 28 पुरुष किसके बराबर है, 35 स्त्रियों के बराबर है। तो 28 पुरुष की जगह पे क्या ले सकता हूं मैं, 35। तो 35 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 वुमेन्स, यानी कि 50 क्या हो जाएगी, औरतें हो जाएगी, 50 स्त्रियां हो जाएगी। क्योंकि 28 जो पुरुष हैं उसको अपन ने कंपेयर कर लिया है किससे, महिलाओं से, स्त्रियों से। तो 28 पुरुष बराबर हो जाएंगे 35 के, और 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका स्टेटमेंट शुरुआत में था उसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अपन ने सारी की सारी जो वैल्यू है इसमें कन्वर्ट कर ली, स्त्रियों के अंदर कन्वर्ट कर लिया, यानी कि अब पुरुष वाला लोचा खत्म हो गया अपना। सिर्फ अपने पास क्या है, वुमेन्स है कि 50 वुमेन्स है, उसका बताना है अपन को। ठीक है, तो पहले वुमेन पे ही बात करते हैं। शुरुआत में अपन को दिया हुआ था 20 वुमेन्स जो है वो 25 दिन में काम कर लेगी। 20 औरतें जो है वो कितने दिन में काम कर लेगी, 25 दिन में कर लेगी 20 औरतें। तो अभी मैं इसको वुमेन से डिनोट करता हूं, कितने दिन में काम करेगी, 25 दिन में काम कर लेगी। तो एक कितने दिन में करेगी, एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 25 into में 20। तो ये भाई क्वेश्चन मत पूछना कि 25 मल्टीप्लाई 20 क्यों कर दिया, क्योंकि अगर 20 औरतें 25 दिन में कर सकते तो एक औरत कितने दिन में करेगी, तो भाई बढ़ ही जाएगी ना वैल्यू। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इतनी सी बात होगी। अब मुझे बात करनी है 50 स्त्रियों की। ये तो एक औरत की बात है, ये तो एक औरत की बात है। एक औरत कितना टाइम लगाती है, 50 स्त्रियां कितना टाइम लगाएगी, यानी कि कम हो जाएगा।
50 वुमेन्स की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 20 और अपॉन में 50, क्योंकि मुझे निकालना है क्या कि जो 50 औरतें कितने दिन में काम कर लेगी, तो अब काम इजी हो जाएगा ना। ठीक है, काटो इसको, कितनी बार जा रहा है 5 टू 10, यानी कि 10 दिन के अंदर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अभी अपन टाइप 4 के ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन आपका टाइप 4 का। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उस कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है उसके हिसाब से चलते हैं। 5 पुरुष 5 आदमियों की बात करी थी, 5 मेंस आर इक्वल टू 8 वुमेन्स, यानी कि जो 5 आदमी हैं वो 8 स्त्रियों के बराबर है, इतनी सी बात। फिर 2 पुरुष की बात करते हैं। अब सीधा ही मैं फटाफट से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपन को नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है और इसने बोला है 2 पुरुष और 4 महिला। तो अब सीधी सी बात है, 2 पुरुष की जब मैं बात करूंगा, 2 पुरुष की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 8/5 गुणा में 2 हो जाएगी ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पुरुष कितनी देर में एक पुरुष किसके कितने के बराबर है 8/5 स्त्रियों के बराबर है, तो 2 पुरुष कितने के बराबर होंगे, बस 8/5 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा 16/5 आ जाएगा ना। ठीक है, 16/5 आ गया। अब बात करते हैं आगे वाले स्टेटमेंट पे। जो लास्ट स्टेटमेंट है 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं की बात करूंगा, 2 पुरुष प्लस 4 महिलाएं, ऐसा बोला है। 2 पुरुष और 4 महिलाओं की बात कर रहा हूं, तो 2 पुरुष किसके बराबर है 16/5 के बराबर है, 16/5 प्लस 4, तो प्लस 4 कर देंगे। कैलकुलेशन करनी छोटी सी, कितना आ जाएगा देखो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 20। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36/5। ठीक है, समझ गए होंगे। एलसीएम लिया मैंने छोटा सा और फिर इसकी वैल्यू निकाल ली, यानी कि 2 पुरुष प्लस 4 महिलाएं बराबर कितना हो गया 36/5। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आई है महिलाओं पर आ रही है। ठीक है, अब मुझे महिलाओं की वैल्यू ही निकालनी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पर वापस जाते हैं। इस जगह पे इसने क्या बोला 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं। अब जब मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट महिलाओं पे चेंज कर दिया है, पूरी बात महिलाओं पे ले आया, तो मैं महिलाओं की बात करूंगा। 8 महिलाएं कितने दिन में करेगी 12 दिन के अंदर करेगी, तो इस जगह पे करता हूं मैं 8 वुमेन्स है, 8 वुमेन्स है, वो कितने दिन में करती है 12 दिन में करती है। 8 महिलाएं कितने दिन में करती है 12 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन के अंदर करेगी, एक महिला कितने दिन के अंदर करेगी भाई, सीधी सी बात है 12 गुणा में 8 जैसे पहले किया था। ठीक है, अभी मेरे पास 36/5 है, यानी कि मुझे मेरे पास जो परफेक्ट वैल्यू है वो कितनी है 36/5, यानी कि अब मुझे क्या बोलना है कि 36/5 जो महिलाएं हैं वो कितने दिन के अंदर करेंगी, ये वाली बात बतानी है। 5 पे सेकंड है, ये कितने दिन के अंदर करेगी, तो ये कितने दिन के अंदर करेगी 12 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर करा था अपॉन में 5 कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 36 काट दो। काटने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा अपने पास कितना आ रहा है, देखो कट रहेगा, ये कितनी बार कटेगा 2 4 8 2 1 2 2 8 16, अभी भी 2 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई कर दो 20 into 2 कितना होगा 40, 40/3 आ जाएगा, यानी 40/3 आ जाएगा। 40 को 3 से डिवाइड करने के बाद में जो कैलकुलेशन आ रही है देखो 3 1 3 कितना बचा 3 3 9, अब 1 बच गया 1/3 आ जाएगा, 13 1/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइप 4 का जो सेकंड क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व होएगा। अब टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्या बोल रहा है देखो समझो, क्या बोल रहा है टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, प्रति सप्ताह 2400 रुपए अर्जित करते हैं, तो व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, तो देखो भाई कितने रुपए हैं 2400 रुपए। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये फॉर्मूला है मजदूरों पे, मजदूर और मजदूर की कार्य क्षमता से रिलेटेड जो फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो में जाओ और समझो कि क्या कर रहा हूं मैं इस जगह पे। देखो भाई 2400 रुपए है, किसके अंदर किस हिसाब से बांटने हैं वो मैं बता देता हूं। एक सप्ताह के लिए 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, 6 व्यक्ति 8 घंटे एक सप्ताह के लिए बढ़ जाएंगे इस हिसाब से 2400 रुपए। ठीक है, अभी इसके आगे क्या बोल रहा है कि
अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर प्रति जो सप्ताह है उसके ऊपर अर्जित जो वैल्यू बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ इस जगह पे x, ठीक है, सारी वैल्यूज जो है सेम ही है। इस जगह पे x मान लेता हूँ कि मेरे को कितना रुपया चाहिएगा उनके लिए। कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। कितने घंटे हैं? 6 घंटे हैं। और कितने सप्ताह है? एक सप्ताह है, ठीक है। बस अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। x को इस तरफ ले लेंगे और बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। 8400 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में कितना आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 से 6 कट जाएगा। और कैलकुलेशन करनी है, कितना आ रहा है? 8 से 84 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा क्या? 1050 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 1050 हो जाएगा। 1050 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 0 0, 8 से मैंने इसको काटा है, ठीक है। 9 0 0 45 4 9 9450 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो आपका आंसर था ये क्या कह रहा है? अर्जित की जाने वाली राशि बतानी थी। अर्जित की जाने वाली राशि कितनी होगी? 9450 रुपए। अब अपन आ जाते हैं टाइप, अभी जो अपन टाइप 5 पे चल रहे हैं। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन? टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक धनराशि ए को 20 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए प्राप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को एक साथ काम, दोनों को कितने दिन के लिए, मतलब दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। तो पहली बात करता हूं, ए को 21 दिन के लिए, यानी एक दिन की जो हो जाएगी ए की वो कितनी हो जाएगी? 1/21 हो जाएगी। यानी कि अगर 21 दिन तक एक इंसान को जो है पैसा दिया जा सकता है उस धनराशि से, तो एक दिन के लिए कितनी हो जाएगी? मतलब पूरा काम है तो 1 कितना हो जाएगा? 1/21 हो जाएगा, ठीक है, ए के लिए। ये तो बात हो गई ए के लिए, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी का अपन को दे रखा है 1/28 हो जाएगा, यानी एक दिन के लिए कितनी हो जाएगी? 1/28 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों की बात करता हूं तो दोनों के लिए मजदूरी कितने दिन? दोनों के लिए निकालनी है, तो दोनों के लिए निकालनी है, दोनों ऐड कर दो। 1/21 प्लस 1/28 एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है इनका? 84 एलसीएम आ रहा है। 21 से 84 को डिवाइड किया कितनी बार जाएगा भाई? 4 टाइम्स जाएगा। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस 28 से 84 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया? 4 5 6 7 हो गया। 7/84 हो गया, ठीक है। कितनी बार जा रहा है? 7 1 7 7 2 14 1/12। यानी कि अब देखो दोनों के, ये पहले अकेले अकेले की बात कर रहे थे कि एक आदमी को देने के लिए 21 दिन के लिए प्राप्त है और बी को देने के लिए 28 दिन के लिए प्राप्त है। यानी बी जितना चार्ज करता है उसके हिसाब पर है कि बी को अगर सैलरी दी जाए तो 28 दिन तक दी जा सकती है, ठीक है, उस पैसे से। ए को सैलरी दी जाए तो 21 दिन तक दी जा सकती है। अब दोनों को अगर साथ में दी जाएगी तो कितने दिन के लिए प्राप्त होगा वो पैसा? 12 दिन के लिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन किस पे आ गए? टाइप 6 के ऊपर आ गए ना। टाइप 5 के क्वेश्चन कर लिया अपन ने। टाइप 6 के दो टाइप के और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज आपको, यानी कि टाइप 6 और टाइप 7 जो है आज कवर कर लेंगे। तो भाई टाइप 6 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी ए को ए से 25% जो है, क्या बोल रहा है? 25% अधिक क्वेश्चन है। बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो शायद आपके टाइप 3 जैसा ही है ना, जैसा अपन ने कल किया था, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं कि अब मैं मान लेता हूं, माना a कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी उसकी कार्य कुशलता मैं मान लेता हूं, कार्य दक्षता मैं मान लेता हूं कितनी है? 100 है। अगर a की कार्य दक्षता कितनी है? 100 है। a 100 है, देन b कितना हो जाएगा? दक्षता कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना, 125 हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला है 25% अधिक कुशल है। तो 100 का मैं 25% निकालता हूं, देन फिर उसके अंदर ऐड करता हूं, इससे चाहे वही आएगा, मुझे पता है 125, ठीक है। 25% एक्स्ट्रा कर दिया, यानी ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात अगर मैं निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 अनुपात 125। काट देते हैं कितनी बार?
25 चौके 100, 25 5 125, यानी कि 25 4 100, 25 5 से 125, ठीक है। तो 4:1 आ गया। अब जब मैंने पहले आपको क्वेश्चन करवाया था तब अपन ने करा था वर्क के लिए, ठीक है। अगर मैं कार्य दक्षता की बात कर रहा हूं, टाइम के लिए जब मैं निकालता हूं, तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि कौन कुशल ज्यादा है, बी कुशल ज्यादा है, इसलिए बी के लिए ज्यादा हो जाएगा। बी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, भाई सीधी सी बात है। 5:4 हो जाएगा, कार्य कुशलता चेंज हो जाएगी, ठीक है। कार्य कुशलता तो है 4:5, टाइम के लिए क्या होता है 5:5, सॉरी गलत बोल गया कि कार्य कुशलता तो क्या है, कार्य कुशलता का अनुपात है 4:5, अब टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4, ठीक है। समझ गए होंगे ऐसे क्यों लिखा है मैंने कि उसके लिए टाइम कम है और उसके लिए ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं बी द्वारा किया गया कार्य। बी द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि शुरुआत के अंदर अपन को क्या दिया हुआ था, एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। एक ही बात की जा रही है, एक ही बात की जा रही है। ए के लिए टाइम मैंने क्या लिया, 5 लिया है, ठीक है। ए के लिए मैंने टाइम क्या लिया है, 5 लिया है। तो ए के लिए जो टाइम है मैंने 5 लिया है, कार्य क्या है 100 या 4 रेशियो मान लेता हूं, 4 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ए के हिसाब से कितना हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय। तो बी द्वारा लिया गया समय कैसे निकालेंगे भाई, 4/5 कर देंगे ना। 4 बाय ये क्या, इसका रेशियो क्या है 4/5 कर देंगे। ये शुरुआत वाले जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने बताया 4/5 हो जाएगा इस जगह पे। और जो ए है वो कितना टाइम लेता है, 6 दिन लेता है उस काम को करने में। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो इसका जो बी का जो टाइम है, बी कितना टाइम ले रहा है 4 ले रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/5 कार्य दक्षता क्या है 5 है, यानी एक दिन के अंदर कितना 5 काम कर देगा, जो भी है। एक की दक्षता कितनी दे रखी है 5 दे रखी है हिसाब से, और 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा, 6/5 हो गया, ठीक है। और 4 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने पास पर्टिकुलर जो है एक दिन का जो है वो अपन को पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर कितना काम करता है। तो बी कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 4 से 24, 24/5, इस जगह कितना आ जाएगा 24/5। अब 24 से 5 को डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जा रहा है, देखो भाई 5 एकम 5, 5 और 20, 5 2 जा 5 4 जा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4/5 बच जाएगा, ठीक है। 4/5 जो है अपना आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, करके देखेंगे होता है या नहीं होता है आपसे। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया है आपको। अभी चलता हूं टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में 1/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितने किलोवाट बिजली खपत होगी। तो प्रत्येक मशीन द्वारा 10 घंटे में बिजली की खपत क्या हो जाएगी भाई, 10 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। 1 घंटे में जितनी होती है उतनी मैं क्या कर दूंगा 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं खपत की बात कर लेता हूं, खपत सीधी से निकाल लेते हैं, क्योंकि खपत इस जगह पे देख के ही पता चल गया होगा 1 घंटे के अंदर कितनी होती है, k/5 होती है। तो 10 घंटे के अंदर कितनी हो जाएगी, k/5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय t, क्योंकि k/5 डिवाइडेड बाय t अपॉन में 10 होगा, देन फिर क्या हो जाएगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, t नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। 5 2 10 यानी कि 2k/t, यानी कि 10 घंटे के अंदर कितनी बिजली की खपत होगी 2k/t, एक मशीन के द्वारा, ठीक है। ये तो एक मशीन के द्वारा निकाले। अब मुझे निकालना है 3 मशीनों के लिए, तो 3 मशीनों के लिए क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। 2k/t कर देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6k/t जो है किलोवाट, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो है एक मशीन के लिए खपत 10 घंटों की, ठीक है, समझ रहे होंगे। 1 घंटे की लिए कितनी है k/5 है, तो 10 घंटों की कितनी हो गई k/5 अपॉन में 10 t अपॉन में 10, ठीक है। फिर अपन उसको सही करेंगे तब ऊपर चला जाएगा k/5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। तो एक मशीन की खपत कितनी आ गई 2k/t। अब 3 मशीनों की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मशीन इतना लगाई तो 3 मशीनों उतना को सब सारी की सारी इक्वल
चार्ज पे चल रही है, तो 3 मशीनें कितने पे चलेगी, 3 into में 2k/t, तो इसका आंसर आ जाएगा 6k/t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है, शुरू में आदमियों की संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने करा है। तो अपन क्या करते हैं भाई, आदमियों की संख्या पहले मान लेते हैं, आदमी बराबर x, क्या कर लेंगे, आदमी बराबर x। ठीक है, तो आदमी कितने दिन के अंदर काम कर लेते हैं भाई, 60 दिन के अंदर काम कर लेते हैं, ऐसे ही बोला है इसने। तो क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये क्या कह रहा है कि अगर 8 आदमी काम पे और लगा दिए जाए तो काम 50 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 60 करता हूं तो वो काम होता है ना, ये तो बात है कि x मल्टीप्लाई बाय 60 करता हूं तो मेरे पास वो काम आ जाता है कि इतने दिन के अंदर काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वही काम कर रहा हूं कि 8 आदमी इसके अंदर और ऐड कर दिए, x + 8 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा अपन ने टाइप थर्ड के अंदर किया था। तो x + 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 50, क्योंकि काम तो वही है, कैलकुलेशन करो, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया 6x, और इस जगह पे कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 40, x कितना आ जाएगा 40, यानी कि जो शुरुआत के अंदर आदमी थे वो 40 थे। तो फटाफट से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, अब जल्दी करेंगे अपन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि समझने वाला जो टाइम था वो सारा चला गया। जल्दी क्वेश्चंस के आंसर अब आपको समझ में आने लगे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहे कि मैं इतनी जल्दी ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से किया, तो पहले की वीडियो जाके आप देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है,